हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि आप लोगों को तब पता ही चल गई होगी, एंड नहीं पता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो न्यूज़ बता दूंगा। बट उससे हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑब्वियसली डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली ऐसा क्या आउटकम आ सकता है, उसी से रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। लेटेस्ट वीडियो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छा खासा मूव आते हुए देखने को भी मिल सकता है। ज़रूर इस वीडियो में भी जो स्टॉक्स बताए वो स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट किया तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन पे दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा ये लेटेस्ट न्यूज़। एंड इनफैक्ट अभी अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने 8 शेयर्स डिस्कस किए। उसका मेन टाइटल भी वही था, इंडिया एंड चाइना का जो क्लैश है उसके बदौलत कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि हाईलाइट्स होंगे। सो सिमिलर वे वो वीडियो बनने के बाद मैंने इंटरनेट पे और एक न्यूज़ यहाँ पे देख ली, जो कि थी 118 मोबाइल ऐप्स यहाँ पे वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और से यहाँ पे बैन करने की बात हो रही है। एंड उसमें अगर हम लोग बात करें, 118 अभी तक नाम सामने ही नहीं है, बट वहाँ पे पबजी का भी नाम है, जो कि एक सबसे पॉपुलर गेमिंग ऐप आप सभी लोगों को ज़रूर पता ही होगा। एंड इसके पीछे की रीज़न भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर पे क्लैश चल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कदम उठाने चाहिए। अभी आप लोग ये भी बोलोगे कि गेमिंग ऐप बन के क्या होगा। दोस्तों, बहुत कुछ रहता है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, आगे के जो वॉर रहेंगे ना, वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहेगा। एंड ये जो चाइना के जितने भी ये ऐप्स रहते हैं, जितने भी ये हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पे देखे हैं, वो आपसे अलग अलग परमिशन मांगते हैं। आप लोगों ने डाउनलोड करते वक्त भी देखा होगा। ऑब्वियसली मैं कोई पबजी खेलता नहीं हूँ, बट मुझे सुना सुना सा ये है कि अलग अलग वो आपसे परमिशन मांगते हैं एक्सेस करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा थ्रेट बन सकता है। यूजुअली यूथ के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो उसको क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सो कभी भी हम लोग ऐसे सुना है कि चाइना के पास इतना सारा डेटा जाता है जो कि एक्चुअली नहीं लेना चाहिए, बट वो चुराते हैं, तो वो कभी भी साइबर अटैक भी कर सकते हैं। एंड जब अगर हम लोग बात करें इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर में ऐसे क्लैशेस हो रहे, सो डेफिनेटली ये चीज़ कभी ना कभी होने ही वाली थी। सो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि टिकटॉक बैन किया गया था, उसके साथ 59 चाइनीज़ ऐप हम लोग को देखने को मिले थे। सेम अभी 118 मोबाइल ऐप्स की यहाँ पे बात हो रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसी के मतलब जो रीज़न भी बताया कि यहाँ पे क्यों बैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये क्या कर रहा है, जो हमारा इंडिया का जो डिफेंस है सिस्टम, इंटीग्रिटी, जो हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ रहा है। प्रीजुडिकल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के लिए ये जो फिलहाल के ऐप्स हमारे जो लोगों के जो सेलफोन्स में इंस्टॉलेड है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। थ्रेट हमारे कंट्री के लिए कभी भी यहाँ पे साबित हो सकता है। एंड इससे पहले भी आप सभी लोगों के लिए पता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे सोनम वांगचू, उन्होंने शुरुआत किया था बाइकॉट चाइना, बाइकॉट मेड इन चाइना। तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि सबसे पहली शुरुआत तो सॉफ्टवेयर के साथ करनी है, बाद में हार्डवेयर के साथ। सो सॉफ्टवेयर के साथ तो शुरुआत हम लोगों ने तभी की थी। बहुत सारे मैंने भी आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाया था कि बाइकॉट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे हटा दो, जितना हो सके हटा दो, एंड ऑल्टरनेटिव ढूंढने की शुरुआत कर लो। एंड हार्डवेयर में भी ये कहा था कि अगर आपके पास ऑलरेडी रहेगा हार्डवेयर, मतलब सेलफोन्स एंड ऑल दैट, कोई होम अपीयरेंस रहेगा तो फेक मत देना, क्योंकि उसका पैसा ऑलरेडी जा चुका है। बट अगर आप लोग नए कोई भी चीज़ों को ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो मेड इन चाइना ना हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें दोस्तों। इतना ही मतलब सस्ती, मतलब आसान लेवल पे इंडिया को अगर सपोर्ट करने का कोई किसी को मौका मिले तो हमारे जैसे ही लोगों को मिला है। हम लोग कभी मैच नहीं कर पाएंगे जो कि बॉर्डर पे लड़ते हैं डेफिनेटली, बट आपको इतना आसान यहाँ पे मौका मिला है कि जितना हो सके ये ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो, जितना हो सके कोई भी हार्डवेयर अगर आप लोग खरीद रहे हो तो मेक श्योर कि वो मेड इन चाइना ना हो, तो बहुत कुछ आप लोग कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर पाओगे। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं सर क्या ये करके कोई फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये अभी सारे के आगे के वॉर ना ये इकोनॉमिकल होने वाले हैं। क्यों अमेरिका और चाइना के बीच वो अनबन होती है, वो बॉम्ब क्यों नहीं डाल देते सीधा एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये एक दूसरे के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू कर देते हैं। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डैमेज दे देंगे, सो बात ख़त्म हो जाती है। सो डेफिनेटली ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम इसके ऊपर यहाँ पे खर्च किया है।
तो चलिए इंट्रोडक्शन में आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट समझ में आ गया, वरना बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। तो ऐसा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, इसीलिए मैंने ये इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड। यस दोस्तों, अभी एक ध्यान से सुन लेना, वापस कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का एक ही दिमाग में चलता रहता है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को चीज़ों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैं अभी आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, दो स्टॉक्स मतलब दो कैटेगरीज वाले हैं। एक ऐसे स्टॉक जो कि चाइना से कुछ ना कुछ माल इंपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब वो उनके ऊपर डिपेंडेबल है। कुछ कंपनी ऐसी है जो कि 70% भी इंपोर्ट करती होगी, कुछ कंपनी ऐसी है जो कि 7% इंपोर्ट, कुछ पार्ट्स कंपोनेंट इंपोर्ट करती होगी, राइट। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनका नाम जानेंगे। एंड सेकेंड, ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, ऐसे कुछ स्टॉक्स है। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या कल वो क्रैश हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है चाइना की ओर से कौन सा रिस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाइना कोई कदम उठाता है कि ये चीज़ें नहीं जाएगी इंडिया, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तब तक अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी मत कर लेना। अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स है, सो जल्दबाजी मत कि चलो निकाल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। शांतिपूर्वक इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, एंड उसके बाद ही डिसीजन ले लेना। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वोडाफोन आइडिया। हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया। अभी आप लोग बोलोगे वोडाफोन आइडिया का क्या संबंध है? सो सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं दोस्तों, और एक कंपनी जिसका नाम है भारती एयरटेल। ये दोनों कंपनियाँ हम लोगों को चाइना से इनडायरेक्टली जुड़ती हुई देखने को मिल जाती है, डायरेक्टली तो नहीं। जो आप लोगों को मैं अभी भी एक न्यूज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। 7 डेज अगो एक न्यूज़ यहाँ पे आई थी, इंडिया बैनिंग हुआ है, विल हर्ट एयरटेल वोडाफोन आइडिया। सो दोस्तों, जो कंपनी इंडिया ने यहाँ पे बैन किया है, जिसका नाम है हुआवे, आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कौन सी कंपनी? ये चाइनीज़ कंपनी है, एंड ये क्या करती है, गियर रहता है वो इन कंपनीज़ को सप्लाई करती थी। सो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर में आती हुई देखने को मिल सकती है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भी कोई सख्त कदम यहाँ पे उठाती है तो इन कंपनी के ऊपर ध्यान रखना। मैं वापस कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे डायरेक्टली वर्ड्स को पकड़ लेते हैं कि अरे चलो गड़बड़ हो रहा है, शॉर्ट कर देते हैं। इतना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट, बहुत कुछ कंडीशंस होती है जो कि आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे देखनी है। बट डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया, एयरटेल यहाँ पे हम लोग को हर्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, आगे भी शायद से हम लोग को देखने को मिल सकती है, अगर ये मैटर कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसी कंपनीज जो कि चाइना से डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है, तो रैलीज इंडिया, यस दोस्तों, कंपनी ज़बरदस्त है, कोई शक की बात नहीं है। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ये कंपनी हम लोग को चाइना से जुड़ती हुई देखने को मिल जाती है। सो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी, जो कि 300 रुपये के आसपास देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं धानुका, यस दोस्तों, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, ये भी कंपनी हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली चाइना के साथ लिंक होते हुए देखने को मिल जाती है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने स्पेसिफिकली, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक वॉच लिस्ट बनानी चाहिए, राइट। चाहे तो आप लोग इंडिया चाइना ऐसे भी लिख सकते हो, एंड उससे आप लोगों ने ये स्टडी करना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। एंड दोस्तों, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि ये जो इंडिया चाइना का जो क्लैश है अगर सीरियस हो जाता है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं आज ही, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा, एंड प्रूफ भी बताऊंगा कि ऐसा ही वीडियो सेम मैंने टिकटॉक पे भी बना था, मतलब जब बैन हुआ था, एंड उसके बाद वो शेयर कहाँ से कहाँ चला गया। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप चाहते हो कि इस क्लैश का जो फ़ायदा रहेगा वो कौन से स्टॉक्स को हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो ज़रूर मैं बना दूंगा। फिलहाल हम लोग ऐसी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जिनमें थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि वो चाइना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। उसी के साथ साथ दोस्तों, और एक कंपनी जिसका नाम है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी हम लोग को चाइना के साथ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक होते हुए देखने को मिलती है। मतलब ये कंपनियां क्या करती है, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करती रहती है। सो डेफिनेटली अगर चाइना कोई वहाँ से अगर अपने ओर से नियम बनाता है, जो कि हम लोग चाइना को कुछ ना कुछ डैमेज कर रहे इकोनॉमिकली, अगर वहाँ पे कोई अगर नियम आ जाता है, सो डेफिनेटली इन कंपनीज़ में हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि चाइना के रिस्पॉन्स के ऊपर। टिकटॉक के वक्त चाइना ने ऐसा कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, सो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को एज सच कोई भी डैमेज नहीं देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और एक कंपनी जिसका नाम है UPL लिमिटेड, यस कंपनी है इंडियन, बट ये भी कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है, चाइना के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई कंपनी है। सो इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें PI इंडस्ट्रीज़, बहुत ही गजब का स्टॉक, बहुत ही शानदार स्टॉक, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। बट ये भी कंपनी हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली चाइना के साथ
लिंक्ड होते हुए ज़रूर देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ और एक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी कंपनी चाइना के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है। सो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत ही क्लोजली क्या करनी, नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ और एक अच्छा स्टॉक SRF, यस दोस्तों, ये भी स्टॉक गजब का है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइना से जो ये कंपोनेंट्स मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे, मतलब ज़्यादा कोई सीरियस नहीं, एंड इनके लिए ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। ये रशिया से भी मंगा सकते हैं, केनिया से भी मंगा सकते हैं, इनके लिए ज़बरदस्त ये ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। सो ऐसी कंपनी को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर चाइना से कोई चीज़ रुक जाती है इनकी, सो इनके लिए अच्छे खासे ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है। बट इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना है। वापस कहना चाहूँगा, पैनिक मत हो जाना, बहुत सारे लोग इमीडिएटली रिएक्ट कर लेते हैं, तो यही कहना चाहूँगा कि आराम से इन स्टॉक्स को आप लोगों ने स्टडी ज़रूर करना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे चाइना के इन्वेस्टमेंट है एंड इंडियन स्टॉक्स है, तो उनके ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले आप सभी लोग पता है HDFC, यस दोस्तों, यही से सब कुछ बवाल शुरू हुआ था जब चाइना की अगर इन्वेस्टमेंट 1% को क्रॉस करके गई थी, तब नाम सामने आ जाता है। सो 1% तक का इन्वेस्टमेंट, उससे भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट HDFC लिमिटेड में, जो कि एक इतनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी, टॉप 5 में आने वाली कंपनी है इंडिया की, मतलब एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में, तो ऐसी कंपनी में 1% से ज़्यादा चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। उसी के साथ साथ टाटा पावर, यस दोस्तों, टाटा पावर भी हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना से ही लिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग आगे जाएँ तो यहाँ पे इन्फो एज, यस दोस्तों, इन्फो एज में भी आप सभी लोग पता है जोमेटो, उसी के साथ साथ पॉलिसी बाजार, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का इन्वेस्टमेंट है इन कंपनीज़ में, एंड इन्फो एज भी क्या है, इनसे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। वापस कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फो एज क्रैश हो जाएगा, बर्बाद हो गया, भाई ये सॉलिड कंपनी है। बट आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी चाइना से लिंक्ड है, कौन सी कंपनी चाइनीज़ कंपनी ऐसी हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है। सो ये सारे स्टॉक्स आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करके रखने चाहिए। उसी के साथ साथ अभी अभी हम लोगों ने देखा था फंड रेजिंग, उस फंड रेजिंग में भी कोई बड़ा अमाउंट तो नहीं इन्वेस्ट किया था, 15 करोड़ ही किया था, बट ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया था, जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने ICICI बैंक को कहा था कि आप लोगों ने वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। बट एनीवेज उससे रिलेटेड हम लोग बात नहीं करेंगे। बट ऐसे ये सारी कंपनी है जिसमें क्या किया है, चाइनीज़ कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो इन स्टॉक्स को भी साइमल्टेनियसली आप लोगों ने ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज़ में ज़्यादा कोई ऐसा एज सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो कंपनी यहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंड रहती है, ऐसे कंपनी में हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे उतार और चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। एंड दोस्तों बताना चाहूँगा कि इंडिया एंड चाइना, हम लोग चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। यस, अगर हम लोग बात करें ऑटो सेक्टर के भी बहुत सारी कंपनियां जो कंपोनेंट है वो चाइना से ही आते हैं। उसी के साथ साथ फार्मा, यस दोस्तों, फार्मा की कंपनियां भी चाइना के ऊपर डिपेंड है। मतलब ऐसी नहीं कि इंडिया कंपनी सिर्फ फार्मा अपने बलबूते के ऊपर चलेगी, जब तक चाइना से मदद नहीं मिलेगी इंडिया वाले फार्मा में जो काम करते हैं वो प्रॉपरली काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा सेल फोन से रिलेटेड, यस दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स सेल फोन से रिलेटेड बात करें तो 75% से भी ज़्यादा मार्केट चाइनीज़ फ़ोन ने ही क्या किया, कैप्चर किया। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके घर में 1 से 2 चाइनीज़ फ़ोन मिलेंगे ही मिलेंगे। इतना बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। टेलीकॉम की भी अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, होम इक्विपमेंट्स की भी बात करें तो यूजुअली आप लोगों को चाइनीज़ कंपनी ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिल जाती है। सो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आप लोग यही कहोगे कि भारत सरकार यहाँ पे सीधा बैन ही क्यों नहीं करती थी, तो वो नहीं कर सकते। WTO का रूल है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि कोई भी कंट्री यहाँ पे ट्रेड नहीं रुका सकती। चाहे हमारा पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड होगा ना, फिर भी हम लोग नहीं तोड़ सकते। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है, जो माल यहाँ पे इंडिया में आता है उसके ऊपर हेवी टैरिफ लगा देगी। तो क्या हो जाएगा, जो माल यहाँ पे पहले 10 रुपये में बिकता था महंगा हो जाएगा, शायद से वो 20-21 रुपये का हो जाए। सो डोमेस्टिक लेवल पे लोग अपने ही प्रोडक्ट्स को खरीदना वहाँ पे पसंद ज़रूर करेंगे। बट इतना आसान नहीं ये चीज़ करना, क्योंकि अगर हम लोग चाइना को, आप सभी लोगों को पता है, अगर कोई चीज़ चाइना से अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको, तो हमारा इंपोर्ट उससे भी बहुत ज़्यादा है। सो ट्रेड डेफिसिट भी आप लोगों को पता है इंडिया का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो इस सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करके ही कोई भी डैमेज दिया जाता है, वरना ऐसे ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बताई है कि कैसे ये जो सारी चीज़ें हैं वो
डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को स्टॉक मार्केट के और भी आते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जाते जाते ज़रूर बता देना कि ऐसे कौन सी कंपनीज़ अगर आपको चाहिए वो वीडियो जिससे इंडिया चाइना अगर क्लैश हो जाता है, सो ऐसे कौन सी कंपनी जिनको फ़ायदा मिलेगा, तो वो स्टॉक्स भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।